हे एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी गोयल। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट का टाइम अब नज़दीक आ गया है। करंट असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ड्यू डेट है 30th ऑफ सितंबर। इन केस आप एक बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है एंड आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने टैक्स ऑडिट करवा सकते हैं। थ्रेशोल्ड को लेकर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। आई विल लिंक दैट इन द आई बटन फॉर यू फॉर योर रेफरेंस। ऑलराइट, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर टैक्स ऑडिट की क्या एप्लीकेबिलिटी है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे, जैसे कि एफ एंड अगर है तो उसके क्या थ्रेशोल्ड है जब हमारा टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। नंबर 2, अगर लॉस भी अगर मेरे बिजनेस में हो जाए तो भी क्या मुझे टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एफ एंड ओ के बिजनेस फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी आपका नॉर्मल बिजनेस इनकम है। जैसे आपका बाकी कोई काम धंधा है वैसे ही ये भी है। ये कोई स्पेकुलेशन इनकम नहीं है, नॉर्मल बिजनेस इनकम है। फ्रेंड्स, कोरोना में काफ़ी लोगों के डीमैट अकाउंट खुले हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की है। सो वहाँ पे आपको दो तरीके की ट्रांजैक्शंस मिल सकते हैं। एक तो वो जो डिलीवरी बेस्ड है, एक वो जो नॉन डिलीवरी बेस्ड है। जो भी डिलीवरी बेस्ड है वहाँ पे आपका होता है कैपिटल गेन। ऑन द अदर हैंड जो नॉन डिलीवरी बेस्ड है, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, इंट्राडे अगर आप करते हैं तो वो आपका बिजनेस इनकम में कवर होगा। एंड बिजनेस इनकम होने की वजह से वहां पर आपको लग सकती है टैक्स ऑडिट। ऑलराइट, क्या थ्रेश होल्ड है हम जानेंगे वीडियो में आगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे हम टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो जितना भी मेरा फेवरेबल एंड अनफेवरेबल पोजीशन है उसका टोटल लगेगा और वो मेरा बनेगा टर्नओवर। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1000 लोड खरीदा 20 रुपए में और उसको सेल कर दिया 30 रुपए में। तो आप देख रहे हैं कि मुझे 10 रुपए का डिफरेंस हुआ, 10 रुपए का फायदा हुआ। टोटल मेरा यहाँ पे फेवरेबल पोजीशन खड़ी हो गई 10,000 रुपए। एक मेरा दूसरा लोट है जहां पे मुझे 15 रुपए पर शेयर का लॉस हुआ, तो वहां पे मेरी एक अनफेवरेबल पोजीशन खड़ी हो गई 15,000 रुपए। सो मेरा टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जितनी भी फेवरेबल पोजीशन है और जितनी अनफेवरेबल पोजीशन है दोनों का टोटल लगेगा और ये बनेगा मेरा टर्नओवर। ये आपको कैसे पता लगेगा फ्रेंड, जब भी आप डील करेंगे सो डीलर के थ्रू आपके पास एक नोट आएगा, उसमें आपका टर्नओवर कैलकुलेट होकर दिखाया जाएगा। मैं आपको एक नोट दिखाती हूँ फ्रॉम जीरोधा। देखिए, ये एक नोट है जीरोधा से। यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन, किसी भी डीलिंग का टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विटी का यहाँ देखिए ब्रेक डाउन आ गया, नीचे आ गया आपका टर्नओवर का ब्रेक डाउन। सेम वे आप एफ एंड ओ पे भी जा सकते हैं एंड वहां पे भी अपना टर्नओवर का ब्रेक डाउन दे सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं कि टैक्स ऑडिट की थ्रेशोल्ड क्या है, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स, ये पहले जो लिमिट थी वो थी 1 करोड़ रुपीज, बट पिछले फाइनेंशियल ईयर जो साल अभी अभी खत्म हुआ है 21-22, उसमें इस लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया है 10 करोड़ रुपए। मतलब कि अगर आपका 95% ट्रांजैक्शन ऑनलाइन डीलिंग है, बैंकिंग है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, तो आपके लिए टर्नओवर थ्रेशोल्ड कितना है? 10 करोड़। 10 करोड़ से आप जब ऊपर जाएंगे तभी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल है, अदरवाइज आपको टैक्स ऑडिट की लोड नहीं है। एंड जहां तक मेरा मानना है, जितना भी शेयर मार्केट में डीलिंग होता है ऑनलाइन ही होता है, डिजिटल ही होता है, चाहे एनईएफटी करें, आरटीजीएस करें। सो इन अ वे जितना भी शेयर मार्केट की डीलिंग है वहां पे आपकी थ्रेशोल्ड होगी 10 करोड़ रुपए। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है प्रिजम्पटिव असेसमेंट का। ये है छोटे बिजनेसमैन के लिए। इन केस आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप यहाँ पर ऑप्ट इन कर सकते हैं प्रिजम्पटिव असेसमेंट। लेकिन 2 करोड़ से ऊपर जाते ही आपको नॉर्मल बिजनेस में आना होगा, कंपल्सरी आपको टैक्स ऑडिट करानी होगी। अगर आप ये ऑप्ट इन करते हैं 2 करोड़ से कम है तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको कंपल्सरी 6% या 8% आपकी इनकम दिखानी होती है, ठीक है। सो मान लीजिए आपका टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए, उसका 6% हुआ 6 लाख आपको इनकम दिखानी है। इसके अंदर जो एक ड्रॉबैक है वो ये कि ये लॉस को कवर नहीं करता। इन केस आपके बिजनेस में कोई लॉस हो गया, मान लीजिए आपका टर्नओवर तो अच्छा खासा है, 1 करोड़ का है, लेकिन आपको रिजल्ट में लॉस हो रहा है, तो आप ये स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो आपको नॉर्मल में ही प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है एंड अपना इनकम कैलकुलेट करना है। दूसरी बात कि अगर आपने एक बार ये स्कीम जो है इसको ब्रीच किया तो आप अगले 5 साल तक ये स्कीम नहीं पकड़ सकते, आपको नॉर्मल में ही रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 2 साल में कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा था, आप इस लिमिट में थे, ये आप स्कीम आपने ऑप्ट कर रखी थी, आप मजे से 6% इनकम दिखा रहे थे। थर्ड ईयर में जब आई तो आपको हो गया लॉस, हो सकता है क्वाइट पॉसिबल, कोरोना में ऐसा पॉसिबल है, तो अब आपको लॉस हो गया। तो ये जो स्कीम है प्रेजेंटिव असेसमेंट, ये आपको लॉस रिपोर्ट नहीं करने देगी, ये आपको मिनिमम 6%। सो अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन
अगले 5 साल तक आप ये स्कीम वापस ऑप्ट इन नहीं कर सकते। ऑल राइट, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब हम देख लें सेकेंड क्वेश्चन हमारा कि क्या हमें बिजनेस लॉस भी है तो भी हमें टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है। द आंसर इज यस, बिकॉज फ्रेंड्स ये टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, टर्नओवर बेस्ड है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड नहीं है। एंड लास्टली ड्यू डेट क्या है, सो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ड्यू डेट है 30th ऑफ सितंबर। सो अब आप देख लें, अपना टर्नओवर कैलकुलेट कर लें। टर्नओवर अगर आपका थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है, सो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके आप अपनी टैक्स ऑडिट वेल इन टाइम कंप्लीट करवा सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल हो सकती है। ऑलराइट, इस वीडियो के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड वीडियो को मैंने ऊपर लिंक कर दिया है आपके रेफरेंस के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद अदर्स। नीडलेस टू से कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है, कंसर्न है इस वीडियो से लेके या टैक्स ऑडिट से लेके, F&O से लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।